दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिकी इंग्लिश यानी इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें ट्रिक के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सी हो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर और एगो की। दोनों का ही मतलब होता है पहले, लेकिन कौन सा वाला कब इस्तेमाल किया जाए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। एगो का इस्तेमाल आप उस समय करेंगे जब हिंदी में पहले लिखा हुआ हो, लेकिन बिफोर का इस्तेमाल आप उस समय करेंगे जब हिंदी में से पहले लिखा हुआ हो। जैसे मैं 2 साल पहले आया, यहां पर सिर्फ पहले लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा आई केम 2 years ago। मैंने उसे कई साल पहले देखा। आई सॉ हिम many years ago। यहां पर मैंने हिम का इस्तेमाल किया है लड़के के लिए, हम लड़की के लिए हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम अगो की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर से पहले आ जाए तो हम बिफोर लगाएंगे। मैं सोमवार से पहले आऊंगा, आई विल कम बिफोर मंडे। तुम्हें मुझसे पहले नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो बिफोर मी। तो याद रखिए, एगो पहले, बिफोर से पहले। नेक्स्ट है सिंस और फॉर। दोनों का ही इस्तेमाल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में टाइम से पहले किया जाता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों को इस्तेमाल करने की एक ट्रिक सीख लीजिए। अगर टाइम पक्का है यानी परफेक्ट है तो ऐसे में हम टाइम से पहले सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर टाइम कच्चा है, परफेक्ट नहीं है, तो ऐसे में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। पक्का टाइम यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो अपने टाइम पर आता हो, और कच्चा टाइम यानी कि जो कभी भी आ जाता हो। जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, सोमवार ये पक्का समय है, परफेक्ट टाइम, सिंस लगाएंगे। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। मैं कई घंटों से पढ़ रहा हूं, कई घंटे, पता नहीं कौन से घंटे, ये कच्चा समय है, तो मैं कहूंगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर मेनी आवर्स। नेक्स्ट है फ्यू और अ फ्यू। दोनों का ही मतलब होता है थोड़ा, कम या बहुत कम, लेकिन इन दोनों को याद करने की एक कमाल की ट्रिक है। जब आप फ्यू का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में हम कहना चाहते हैं ना के बराबर, यानी कोई चीज इतनी कम है जिससे काम ना बन सके। और जब हम अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है सफिशिएंट, यानी इतनी जिससे काम बन जाए। जैसे फ्यू पीपल केम टुडे, इसका मतलब है कि थोड़े से ही लोग आज आए, यानी आज ना के बराबर लोग आए। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं अ फ्यू पीपल केम टुडे, इसका मतलब है कुछ लोग आज आए, यानी भले ही कम थे लेकिन बहुत कम नहीं थे, अच्छे खासे थे। ऐसे ही आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी मेरे ना के बराबर दोस्त हैं, बहुत कम। और अगर मैं ऐसे कहूं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब है मेरे पास कुछ दोस्त हैं, इतने हैं जो कम नहीं है, अच्छी खासी गिनती है उनकी। एंड दोस्तों नेक्स्ट है यूज्ड टू और इज एम आर यूज्ड टू। इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कीजिए। यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट हैबिट्स बताने के लिए, पुरानी आदतें बताने के लिए। जैसे मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। मैं पतंग उड़ाया करता था, आई यूज्ड टू फ्लाई अ काइट। यहां पर मैं अपनी पास्ट की हैबिट्स बता रहा हूं, लेकिन जब मैं यूज्ड टू को इज एम आर के साथ इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब होता है आदत होना, हैबिट हो जाना। और इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज्ड टू रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने की आदत है। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, जरा इस हिंदी सेंटेंस को गौर से सुनिए और बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। सेंटेंस है, मुझे आपकी वीडियोस देखने की आदत है। आप अपना जवाब इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे आपके जवाब का और फीडबैक का इंतजार रहेगा। सीखो, आगे बढ़ो।